एक पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र न गया और उतावली में बिना कुछ सोचे समझे ललचा गया और जाल में फंसकर अपने प्राण उसने गंवा दिए। ये देखकर मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन होता है। जिससे ये मूल्यवान शिक्षा मिली वो कबूतर मेरे गुरु ही तो है। जा रहे थे जब वो रास्ते में तो देखा शिकारी ने क्या किया, बहेलिए ने दाने डाले, उसके ऊपर से जाल डाल दिया। अब कबूतर ऊपर से देख भी रहे हैं कि दाने पड़े हैं और जाल भी पड़ा है, उनको दिख रहा है कि जाल भी पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं और से दाना चुगने जा सकते हैं, लेकिन सामने ही पड़ा दिख रहा है तो आलस्य के कारण जाएं क्यों? और जब सामने है तो फिर चुगें क्यों ना उसको? तो एक तो आलस्य, परिश्रम न करना पड़े, दूसरे लालच। आपके सामने किसी ने कोई चीज़ डाली, आप उसको तुरंत लेने के लिए चल पड़ते हो। लालच, दाने तो दिख जाते हैं मगर उनको लेने में जो जाल है वो जाल दिखाई नहीं देता। गुरु हमारा विवेक खोलता है तो हमको ये जाल दिखाई देता है। दाने भी दिखते हैं मगर हम लोग को जाल भी दिख जाता है। ये हम इस संसार के सुखों को लेने जाएंगे तो माया का कौन सा जाल बिछा हुआ है जिसमें हम फंस जाएंगे, और जिसमें फंस के हम आगे से आगे अपना उद्धार ना करके जन्म मरण के चक्कर को ही तैयार करके चले जाएंगे। तो जब उन्होंने देखा कि ये ऐसे किया तो आलस्य और लालच और वो फंस गया और छटपटा के निकलना भी चाह रहा है, फंस भी गया। आखिरकार उसने अपने प्राण ही गंवा दिए। कबूतर को तो लोग पकड़ के मार के खा भी लेते, तो वो तो गया, या तो बंधन में रहेगा हमेशा। चिड़िया, कबूतर, तोता या तो बंधन में रहेंगे या फिर ऐसे अपने प्राण गंवाएंगे। तो जब उसने देखा कि कबूतरों ने अपने प्राण गंवाए तो बोले कि इतनी मूल्यवान शिक्षा मुझे मिल रही है कि विवेक का इस्तेमाल अगर हम नहीं करते हैं और लालच के कारण हमारा विवेक हम खो बैठते हैं। जहाँ आपके अंदर में लोभ लालच आया तो लोभ लालच के कारण से आपका विवेक शून्य हो जाता। लालची व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता। जब आपके अंदर लालच नहीं है, लोभ नहीं है, तो आपका विवेक फिर भी शुरू होगा। हालांकि किसी भी विकार के अधीन आप तभी होते हो जब आपका विवेक बंद होता है। विवेक का इस्तेमाल करोगे तो आप किसी भी विकार के अधीन नहीं हो सकते, लेकिन लोभ एक ऐसा विकार है जो आपको तुरंत एक्शन करने पर मजबूर कर देता है। आप उसमें सोचते हो कि हम अपना फ़ायदा ले लेंगे, हम फंसेंगे थोड़े, हमको अकल है इतनी, हमको समझ है इतनी। तो मनुष्य अपने आप में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, अपने ऊपर उसको बड़ा विश्वास होता है कि मैं नहीं फंसूंगा, दुनिया वाले फंस जाते हैं, मैं नहीं फंसूंगा, दुनिया वाले गिरते हैं, मैं नहीं गिरूंगा। और किसी भी विकार में के अधीन होने में आप जब ये सोचते हो कि इसमें गिरने में मेरा क्या नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, ज्ञान मेरा भूल थोड़ी जाएगा। तो ज्ञान तो भूल गया तभी तो विकार के अधीन हुए। अगर ज्ञान याद होता है तो किसी भी विकार के अधीन होते ही क्यों। मन सोचता है कि इस विकार का उपयोग कर लें तो हम ज्ञान थोड़ी भूल गया, ज्ञान तो मुझे याद है। मगर हकीकत क्या होती है कि पाने की चाह, लोभ हमारा, कुछ भी पाने की चाह, वो हमारे से हमारे विवेक को ढक देता और उससे हम अपने आखिरकार बंधन में आ जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में हम आते जाते हैं। तो जाल में दाने देख के तो लालची कबूतर जो था कहीं और गया नहीं आलस्य के कारण से,
और उतावली में बिना सोचे समझे ललचा गया और जाल में फंसकर अपने प्राण गंवा बैठा। तो ये देखकर मुझे ज्ञान उपजा कि लोभ से अविवेक और अविवेक से पतन होता है। जिससे यह मूल्यवान शिक्षा मिली वो कबूतर मेरे गुरु ही तो है। तो वो कबूतर तो भी मेरा गुरु है। अब आप सोचो कि गुरु कैसे, जो गिरावट में गया वो गुरु कैसे, जिसने प्राण अपने गंवा दिए वो गुरु कैसे, जिसने अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अपना नुकसान कर दिया, उसको हम कैसे अपना गुरु बोलेंगे। वो भी आपको शिक्षा दे के गया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से नुकसान होता है। उसने अपने ऊपर नुकसान सह के आपको तो शिक्षा दे दी। तो आप अज्ञानी से भी तो सीखते हो ना, कि उसने अज्ञान में फंस के अपना नुकसान किया, तो आपको तो शिक्षा दे दी कि कारण तो अज्ञानता के आपके भी सामने आएंगे, मगर आपको फंसना नहीं है, किसी प्रकार के लोभ लालच में आपको गिरना है। तो ये आपके लिए एक शिक्षा हो जाती है। फिर आगे बोला गया है, जैसे कबूतर को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, उससे प्राप्त इस शिक्षा के कारण से। फिर अजगर के लिए बताया कि शीत ऋतु में अंग जकड़ जाने और वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण भूखा अजगर मिट्टी खाकर काम चला रहा था और धैर्यपूर्वक दुर्दिन को सहन कर रहा था। उसकी इस सहनशीलता ने मुझे अपना अनुयायी और शिष्य बना लिया। अजगर को देखा कि जब बहुत सर्दी होती है तो सांप, अजगर, ये सब के शरीर जो होते हैं ना अकड़ से जाते हैं, तो अकड़े पड़े रहते हैं, हिलडुल भी नहीं पाते, तो अपना भोजन कैसे लेने के लिए जाएंगे। तो जहाँ पड़े वहीं जो मिट्टी मिली तो उस मिट्टी को ही चाट के अपना पेट भर लेते हैं। तो कोई और तो शिकार मिलेगा नहीं, उसको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। और साथ साथ बारिश है, तो बारिश में भी रास्ता नहीं मिलता, उसमें भी वो अपना मिट्टी वगैरह को जो मिल जाता है उसी को खा के अपना समय काट लेते हैं। तो ये बताया कि अजगर जो है वो जैसी परिस्थिति है उसको सह लेता है और सह के वो अपने बुरे दिनों को धैर्यपूर्वक बिता लेता है। मनुष्य के जीवन में जब बुरे दिन आते हैं तो उनको सह नहीं पाता, और वो सह ना पाने के कारण कुछ ऐसा काम करता है जिससे उसके बुरे दिन और बढ़ते चले जाते हैं, उसके दुख के दिन बढ़ते चले जाते हैं, वो ऐसा अपना जीवन बना लेता है सहनशीलता ना रखने के कारण। और अजगर उस समय भगवान भरोसे बैठ जाता है। कभी कहा कि जैसे अजगर करे ना चाहते, तो अजगर जब उससे कुछ नहीं हो पाता है कहीं जाने के लिए, तो वहीं धीरज के साथ बैठ जाता है और उसके सामने जो भगवान को भोजन लाना होता है वो अपने आप भगवान ले आता है। सांप है, अजगर है, देखो, तो कोई भी कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी उसके सामने आ जाएगा, उसको खा लेगा। नहीं कुछ आएगा तो मिट्टी ही खाएगा, लेकिन वो उसमें भी धीरज रखता है, सहनशीलता रखता है। तो वो धैर्यपूर्वक, मिट्टी भी खानी पड़ी तो मिट्टी भी खा के धैर्यपूर्वक अपने दुर्दिन को सहन कर रहा था, बुरे दिनों को सह रहा था। तो उसकी इस सहनशीलता में, मतलब इस हद तक भी सहनशीलता हमारे पास हो। गुरु जी ये बात बोलते थे कि तुमको सहना आना चाहिए, जो परिस्थिति आई, जो समय आया, उसको तुम्हें सहना आना चाहिए। उस सहनशीलता में आप अपना बुरा समय जल्दी लगेगा कट गया, और जब आपके अंदर सहनशीलता नहीं होती है तो आपका बुरा समय कट नहीं होता। आपको दुख के दिन बहुत लंबे लगते हैं। हर एक कोई बोलता है दुख के दिन ना काटे नहीं करते, और सुख के दिन तो जैसे हवा लगा के ही उड़ जाते हैं, पंख लगा के ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आप उसमें
सुख के दिनों में आप इतने मस्त रहते हो, उस खुशी में आप डूबे रहते हो, और दुख में आप दुख में डूबे रहते हो। और दुख चूंकि चाहता नहीं है मनुष्य, इसलिए एक एक पल काटना मुश्किल होता है। और सुख तो चाहता है, तो वो समय की तरफ ध्यान ही नहीं देता, तो इतना मस्त रहता है, क्योंकि वो तो सुख चाहता ही है, उसको मिल गया तो अपने सुखों में मस्त है। दुख चाहता नहीं है, दुख मिले तो ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, तो समय गिनता रहता है। सुख में कोई समय गिनता है ये कब जाएगा, मेरा सुख का समय कब जाएगा, ये तो कोई भी नहीं गिनता। अगर उनको भी गिनना शुरू करे तो वो भी उसको लगता है बहुत लंबा है, मुझे भगवान ने बहुत ज़्यादा समय के लिए सुख दिया है। लेकिन तब आप समय गिनते ही नहीं, तो आपको क्या पता, घड़ी तो वैसे ही चल रही है, वही 24 घंटे हैं, दुख में भी वही 24 घंटे हैं, सुख में भी वही 24 घंटे हैं। लेकिन दुख के दिन आपको लंबे लगते हैं, सुख के दिन आपको छोटे लगते हैं। हमें ये सीखना है कि दिन कोई सा भी, दुख का या सुख का, हमें तो भगवान के भाव में है। और हमको जो चीज़ हमको पसंद नहीं है वो अपने समय से चली जाएगी, ये विश्वास रखना है। और हम अपने उसको सहन करना है बस। जिस चीज़ का कोई उपाय ही नहीं, उसको तो सहना ही पड़ता है। अभी कोई बीमारी आपके पास ऐसी आ जाए जिसका कोई इलाज नहीं, तो वो अंतिम श्वास तक सहनी पड़ेगी। कभी किसी को ऐसे हड्डियों में बीमारी गठिया हो जाती है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर का कहना होता है कि देखिए अभी ठीक नहीं होगा, आप जब तक जीवित हो आपको दवाई खाते रहनी पड़ेगी, मूवमेंट जितना हो रहा है उतना करते रहो, कम हो जाएगा तो आपको सहना ही पड़ेगा। आपके हाथ पर जितना चल पा रहे चलेंगे, नहीं चल पा रहे हैं तो चलेंगे। और भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी ठीक करने की स्टेज निकल चुकी होती है, तो कहते हैं कि अब जब तक आप जीवित हो आपको इस बीमारी के साथ ही जीना है। तो जिसको का कोई इलाज नहीं, उसको हमें धैर्यपूर्वक सहन ही तो करना है। समय से ही मौसम बदलेगा, सर्दी का मौसम अपने समय से जाएगा, गर्मी का मौसम अपने समय से जाएगा, बरसात का मौसम अपने समय से जाएगा। जितने दिन के लिए वो समय आपके जीवन में आया है, सर्दी गर्मी बरसात उतने समय रहती है, तो आप उसमें हाय हाय करके उसको तुरंत तो नहीं अलविदा कर सकते। जब जाना होगा तब जाएगा, सर्दी जब खत्म होनी होगी तब खत्म होगी, गर्मी जब खत्म होनी होगी तब खत्म होगी, बरसात जब खत्म होगी, तो हमें उसको सहना ही पड़ता है। शांतिपूर्वक सहो। और आपके पास तो काम भी इतना अच्छा है, भगवान का मनन चिंतन करो, आप भगवान का नाम, उसमें आपका कब समय निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हृदय हंसते हंसते कट जाएगा। जब आप हंसते मुस्कुराते रहते हो तो आपका रास्ता कितनी जल्दी कट जाता है। कभी सफ़र किया होगा ट्रेन में, बस में, कार में, या पैदल भी गए होंगे, आपस में हंसते बोलते बातें करते जाते हैं, अरे इतनी जल्दी आ गया हमारा रास्ता, पता ही नहीं चला कैसे रास्ता पार। और वहीं रोते रोते जाओ, दुखी होते हुए जाओ, चिंता में जाओ, शिकवे शिकायत करते जाओ, चुपचाप चले जाओ, तो आप एक एक पग गिनते जाओ, और कितने किलोमीटर बाकी है और कितने किलोमीटर बाकी, तो आपको वो रास्ता ही नहीं कटता। कभी लगता है बहुत लंबा होगा, कभी लगता है बहुत छोटा होगा। रास्ता तो उतने किलोमीटर का, आपके विचार बदल गए तो छोटा आपको महसूस होता रहता है। हमें अजगर से ये सीखना है कि वो भगवान भरोसे बैठता है, भगवान को उसको जो पहुंचाना होता है, जब वो धैर्य रखता है, जब वो सहनशीलता रखता है, और जो मिल जाए उसी में अपना गुजारा करता है। मिट्टी मिली तो मिट्टी खा लेता है, तो भगवान को जो उसको पहुंचाना होता है उसका आहार उसके सामने पहुंचा देता है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। तो जब वो सहनशीलता रख लेता है तो उसके सामने उसकी आवश्यकता भगवान रख देते हैं। तो
मनुष्य भी सहनशीलता रखेगा तो उसके सामने भी उसकी आवश्यकता जो भी भगवान अपने आप पहुँचा देंगे। विश्वास भी तो रखो इतना। तो अजगर से उसने सहनशीलता को सीखा और जो मिला, जैसे ऊँट है तो मिट्टी खा के भी उसने अपना काम चलाया। जो आपके पास है आप उससे अपना काम चलाओ, शिकवा शिकायत नहीं करो। जंगल में भी आप मंगल बनाते बैठो, ऐसा क्यों है, इतना क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सब शिकवे शिकायतें हमें नहीं करनी। तो उसकी सहनशीलता ने मुझे अपना अनुयायी और शिष्य बना दिया, तो उन्होंने अजगर को भी अपना गुरु मान लिया। उसके बाद दत्तात्रेय ने एक बार जा रहे थे तो समुद्र को देखा। तो समुद्र को देखकर भी उनके अंदर में विचार आया कि नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होते रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे न बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी न इतराने वाला, स्वयं खारे होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करते रहने वाला समुद्र मेरे लिए इतना शिक्षण कर रहा था, तो उसे गुरु क्या समझा। समुद्र में सारी नदियां आगे मिलती तो वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ देता। उसको पास कितना पानी रोज आ रहा है आप देखो, लेकिन समुद्र की जो सीमा होती है ना उसी में रहता है वो, उसमें बाढ़ नहीं आ जाती। नदियों में तो बाढ़ आते हुए आपने सुनी, बहुत बारिशें हुई तो बाढ़ आ गई, या कहीं किसी डैम का पानी खोल दिया गया तो वो इस नदी में मिल गया तो उसमें बाढ़ आ गई। मगर समुद्र में तो इतनी नदियाँ पहुँचती जा रही हैं। बरसातों का समय भी बारिश होती है, बादलों से बादल क्या समुद्र के ऊपर नहीं बरसेंगे कि हम तो समुद्र से ही बने हैं, इसके पास तो पहले ही इतना पानी है तो हम उसको पानी क्यों दें, या इसको तो पानी की ज़रूरत नहीं। बरसात होती है तो वो तो बादल सब तरफ बरसते हैं, समुद्र के ऊपर भी बारिश बरसती है, तो बादलों से भी पानी उसको मिलता है और नदियों से भी पानी मिलता है। लेकिन जो उसकी नियत रेखा है उतना ही रहता है। आप देखो समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, जो भी समुद्र के किनारे हैं स्थान, जो भी शहर हैं, तो उनमें समुद्र के पास पास में भी तो होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। मगर समुद्र कभी बाढ़ में आके बढ़ के उनको डुबोता है, इतना होने पर भी, मिलने पर भी वो अपनी मर्यादा में रहता है। लेकिन मनुष्य उसको जब अधिक मिलने लगता है तो वो मर्यादा लांघ देता है, वो गंभीर होके नहीं रहता। किसी को बहुत प्रशंसा मिलने लगे तो अहंकार में अपनी मर्यादा खो बैठेगा। किसी को उसकी योग्यता से अधिक पद की प्राप्ति हो जाए, बड़ा पद मिल जाए उसको, तो बोलेगा मेरी योग्यता थी, भले योग्यता के कारण ही मिला, लेकिन फिर वो अपने आगे किसी को समझेगा नहीं। किसी को बहुत आवश्यकता से अधिक धन मिल जाता है, उसके भाग्य में था, उसको मिला। किसी को धन अधिक मिल जाता है तो फिर वो देखो अपने आगे किसी को समझता नहीं। जो अधिक किसी भी चीज़ की प्राप्ति होती है, चाहे धन की हो या कोई मान सम्मान हो, प्रशंसा हो, आपका बड़ा पद हो, तो आप देखो ऐसे व्यक्ति अपनी मर्यादा खो बैठते हैं, अहंकारी हो जाते, फिर अपने आगे किसी को समझते हैं, फिर वो अपने उसी पद का या जो भी धन है उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, और दुरुपयोग करके वो दूसरे का नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नदी में बाढ़ आई तो सब तरफ तहलका मचा देती है, सब तरफ नुकसान करती है। बाढ़ से कितना नुकसान होता है, आसपास की झोपड़ी गाँव सब बह जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में भी जब मद आता है, अहंकार, तो वो नुकसान पहुंचाने लग जाता है। मगर समुद्र को कितना भी मिलता रहता है, वो दूसरे का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं जाता, और उसके पास खुद इतनी धनराशि है। समुद्र के अंदर कितने हीरे मोती रत्न सब जवाहरात सब भरे पड़े,
तो समुद्र मंथन से एक एक करके थोड़े थोड़े निकले तो सबको पता ये समुद्र में से निकले। अगर समुद्र में तो रहती है ना इतनी धनराशि, अंदर अंदर रहती है, तो इतना होने पर भी वो अहंकार नहीं करता। किसी के पास बहुत कुछ होता है तो उसको अंदर ही अंदर इस बात का बड़ा अहंकार होता है, और उसके पास खुद चाहे कैसा भी है, उसका पानी खारा है, लेकिन तो भी वो सूर्य उससे लेता रहता है और वो देता रहता है। जो उसके पास है वो देता रहता है। बादल मीठा पानी बरसाते हैं, उसी से पानी लेके उसी के ऊपर मीठा भी पानी बरसा देते हैं। वो कार्य में लगा रहता है। जब दत्तात्रेय ने समुद्र को देखा तो उनको समुद्र से ये शिक्षा मिली कि इसकी जो सीमाएं हैं वो अपनी सीमा में रहता है, वो अपनी मर्यादा की सीमा तोड़ता नहीं, अहंकारी नहीं बनता। वरना मनुष्य के पास होता है तो वो अहंकारी बन जाता है। तो वो इतने धन राशि के भंडारों का अधिपति होने पर भी इतराता नहीं है, और अपनी मर्यादा से वो आगे नहीं बढ़ता है। कितना भी उसको मिल जाए तो भी वो अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ता। इसलिए समुद्र मेरे लिए इतना शिक्षण का कार्य कर रहा था, तो फिर मैं उसे गुरु कैसे ना मानता। तो समुद्र भी उनका गुरु हुआ। फिर पतंगे को, जो पतंगा होता है, उसको भी उन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो एक बार क्या देखा कि पतंगा जो है वो, जो दीपक जल रहा है उसके प्रकाश के पास 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 घूम रहा है। अब उसमें बहुत पास नज़दीक जाता है, उसके पंख जल भी जाते हैं, जल जाते हैं, वो वहीं पे गिर जाते हैं, मगर तो भी वो उसके नज़दीक ही रहता है, और जब खुद भी जल जाता है और प्राण गवा देता है, लेकिन वो हट के नहीं जाता। आपको कहीं जरा भी तपिश लगेगी तो आप तुरंत पीछे हट जाओगे, अरे यहाँ तो बड़ी तपिश है, जल जाए। धूप भी तेज़ होती है तो अभी बड़ी धूप तेज़ है, हाथ पैर जल रहे हैं, जैसे अभी आग लग के आपका शरीर जल के भस्म नहीं हो रहा है, लेकिन तेज़ तपिश होती है तो भी हम छाया में जाते हैं। तो पतंगे को तो साक्षात आग है, दिखती है, लेकिन वो फिर देखने के बाद पलट के जाते हैं। वो वहीं पर ही मंडराता रहता है और वहीं पर वो समाप्त हो जाता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की परवाह ना करके अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगों को जब मैंने गुरु माना तो आत्मा ने कहा, नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए सच्चे आस्थावान को आदर्श के लिए उद्यत रहना चाहिए। वो शरीर तो नश्वर है, वो जल है, लेकिन पतंगा ये सोचता है कि मुझे जो ये दिखाई दे रही है लपट, ये मुझे मिल जाए। इतना वो उससे आकर्षित होता है, उसकी चमक से, उसकी लपट से आकर्षित होता है कि मुझे इसी को प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने में उसको अपने प्राण देने में। तभी क्षमा और परवाना, इनकी बहुत बातें आप लोग सुनते रहते हैं। तो परवाना पतंगा, भाषा का ही तो अंतर, हिंदी में आपने पतंगा बोल दिया, उर्दू में आपने परवाना बोल दिया, बात तो वही होती है। जैसे उसको अपना एक लक्ष्य है कि मुझे इसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त करने में उसको प्राण भी गंवाने पड़ते हैं, तो पलट के जाता है। तो हम भी अगर परमात्मा को प्राप्त करना अपना आदर्श, अपना लक्ष्य बना लेते तो ईश्वर की प्राप्ति में अगर हमको अपने प्राण भी देने पड़े तो भी हम पलट के वापस ना जाएं माया में। लोगों के पास तो थोड़ा सा भी कष्ट आता है, थोड़ा सा भी दुख आता है, तो वो पलट के वापस माया में चले जाता है। कि कौन ज्ञान के मार्ग में इतना आगे बढ़े, इतना हमको कष्ट मिलता है। कष्ट को तो हम नहीं सह सकते, इस कष्ट से तो हमको अपने आप को बचाना। भगवान के मार्ग में इतना दुख है। कई लोग संसार में आपको ये बात बोलते हुए मिले भी होंगे, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके पास दुख बहुत आता है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी नहीं चाहिए।
बहुत भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो लोग अधिक करते हैं उनके जीवन में दुख अधिक आते हैं। अक्सर ये बात लोग बोलते हुए सुनाई देती है। इसलिए वो अपने स्वार्थ के कारण मंदिर में गए, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, चल गए। वो अपना जीवन भक्ति में बहुत देते नहीं, अपना जीवन उसमें न्यौछावर नहीं करते कि भगवान की भक्ति में लगेंगे तो भगवान हमको दुख देंगे, छोड़ देते हैं। लेकिन पतंगा तो नहीं सोचता, वो सोचता है कि मुझे तो इसकी प्राप्त करना है, इस दीपक की लौ को, और भले मेरे प्राण चले जाए, क्योंकि प्राण तो एक दिन जाना ही है ना। और क्या दुख वैसे नहीं आते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं है या जो भक्ति नहीं करते हैं, नास्तिक है, तो क्या उनके जीवन में आपको दुख नहीं मिलते? देखने दुख तो सबके जीवन में आते हैं। गुरु जी बोलते थे अस्पताल में जाओ, सर्वे करके आओ। जितने भी पेशेंट वहाँ एडमिट हैं, कोई आईसीयू में है, कोई क्रिटिकल वार्ड में है, कोई प्राइवेट रूम में है, कोई जनरल वार्ड में है, जितने भी हैं पेशेंट, सबको देख के पूछ के आओ उनमें से सत्संगी कितने हैं। कितने सारे अस्पताल हैं आप ही के अपने शहर में, कितने सारे अस्पताल। जिस हॉस्पिटल में जाओगे वो भरा मिलेगा। किसी भी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ पे आपको लंबी लाइन और वहाँ भरा मिलेगा। रोज़ ऑपरेशन हो रहे हैं, रोज़ लोग एडमिट हो रहे हैं, कई कई दिन तक एडमिट है, रोज़ ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। कोई रोज़ जाके दवाई लेके घर वापस जाए। तो क्या वो सारे के सारे सत्संगी होते हैं? उनमें से कोई गिना चुना सत्संग में जाने वाला होगा, बाकी तो सारे आम जनता अज्ञानता से भरे हुए लोग होते हैं, मायावी लोग होते हैं। तो उनके जीवन में कष्ट है कि नहीं? और उनसे पूछो तुम्हारे ज़िंदगी में क्या क्या दुख है, वो लोग भी दुख बताएंगे। तभी तो बोला राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखी, दुखिया सब संसार। लेकिन सो सुखिया जिस नाम है, जिसको भगवान के नाम का आधार मिला वो सुखी है। मनुष्य को ये गलतफहमी है कि भगवान का नाम ज़्यादा लेने से, भगवान की भक्ति अधिक करने से हमारे जीवन में दुख आएंगे। लेकिन हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, भगवान का नाम लेने से आपके दुख के दिन कम हो जाएंगे, चले जाए, शूली से कांटा हो जाए, और उस कांटे को भी आप सहन कर पाए। दुख भी आपको सुख लगेगा क्योंकि आपको भगवान का नाम मिलेगा। लोगों को दिखाई देता है कि भक्त के ऊपर दुख आया। भक्त से पूछो क्या तुम्हारे पर कष्ट आए, बोलेगा नहीं, कष्ट तो कोई नहीं आया। और जो आता है वो तो आना ही होता है। आपका शरीर जब जाना है तभी जाएगा। गिनती की श्वासें भगवान ने आपको दे के भेजी है, और हर एक को गिनती की श्वासें दे के भेजी। जिसको जब भगवान को लेना होता है वो अपना कार्य बड़ा सुचारू रूप से कर रहा है। वो भूल नहीं जाता है कि मैंने गलती से इसको अपने पास बुला लिया। उसको पता है इसको कितने दिन, किस घर में, किस शरीर में, किस योनि में रखना है, उसको पता होता है। मनुष्य को जब पता चल जाता है तो वो शांत होकर बैठता है। नहीं पता होता है, या पता होते हुए भी उसको पता नहीं रखना चाहता तो अशांत होकर रहता है। अज्ञानता में क्या सबको पता नहीं शरीर नश्वर है, वो जाएगा, मगर फिर भी जब जाता है तो बड़ी हाय है। तो ये तो पहले ही पता था ना, कभी भी जा सकता है। केवल सत्संग में आने वाले लोगों को थोड़ी पता चला, आप लोग को पहले से भी तो पता था किसी का शरीर कभी भी जा सकता है, मगर उस तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए हाय हाय करते। अब आपको पता चल गया तो आप शांत रहते। तो शरीर तो नश्वर है। जब आप भक्ति मार्ग में चले गए तो शरीर तो एक दिन जाएगा। भगवान का नाम लेते लेते जाए तो अच्छी बात है। जो युद्ध भूमि में जाते हैं तो वहाँ अगर उनके प्राण चले जाते हैं तो वीर गति को प्राप्त होते हैं। उनका नाम कितने बहादुरों की लिस्ट में लिखा जाता है। और अगर युद्ध में बच के आ जाए तो उसके बाद क्या दुनिया में से कभी वो नहीं जाएंगे। जब उनका समय आएगा तब जाएंगे। किसी का युद्ध भूमि में समय आया, किसी का बाहर में आया। तो पतंगे ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की,
और उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अपने प्राण भी गंवा दिए। ये चीज़ महसूस की दत्तात्रेय ने, क्या भगवान की प्राप्ति के लिए मुझे भी अपने प्राण की परवाह नहीं करना, भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं ज्ञान के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। कोई लोग आपको कितना भी कष्ट दें, कितना डराएं धमकाएं, लेकिन आप अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ो। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह की बात चल रही थी, उन्होंने ही सिंह सरनेम लगवाया सबका, सिख धर्म उन्होंने बनाया। प्रत्येक घर से एक एक लड़के को लेके उन्होंने सिख बनाया। ये तो वो सारे लड़के हिंदू परिवारों के, क्योंकि उस समय पे मुसलमानों ने अति से अति अत्याचार कर रखा है, जैसे अभी भी कर रहे हैं, मगर समय पे थोड़ा सा डाउन होते हैं तो हिंदू लोग भूल जाते हैं, हमने ये तो सब भगवान है, ये तो भाई भाई हैं, ये तो हम भेदभाव क्यों रखें, ये सोच के वो फिर प्रेम करने लगते हैं, मगर वो लोग तो अंदर से फिर घात करने लग जाते हैं। जैसे मौका मिलता है वो घात करने से चूकते नहीं, नुकसान करते हैं। आप लोग देखते ही रहते हो, सुनते ही रहते हो। तो गुरु गोविंद सिंह ने वो हर एक को मुसलमान बनाए ले रहे थे ज़बरदस्ती, तो उन्होंने उनसे मुकाबला करने के लिए एक सेना तैयार करने के लिए सारे हिंदू परिवारों से सब लड़कों को लिया और उनको एक अलग पहचान दी, ताकि अब तुम सिंह हो, मतलब कि तुम इतने शक्तिशाली, तुम इतने शेर बहादुर, और तुमको मुकाबला करना। उनके नियम बनाए, उनका कुछ पूरा उनको शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, नियम उनके बनाए कि तुमको कैसे कैसे रहना है। फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, लोगों ने, सिख लोगों ने अपने को हिंदू लोगों से अलग मानना शुरू कर, है तो सब एक ही, लेकिन कर्म के अनुसार से सबके पंथ, सबकी जातियाँ, उपजातियाँ, ये सब अलग अलग होती चली गई। फिर समय बढ़ता चला गया, लोग भेदभाव डालते चले गए, उनके अपने मन में भेदभावना आती चली गई। तो आज के समय में आप देखो, सब अपने को अलग अलग समझते हैं, अपने को हिंदू नहीं मानेंगे। हिंदू मानते हुए भी भेद कितना रहता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। तो तुम जो भी कुछ कार्य करते हो उसके हिसाब से तुम्हारे ऊपर में नाम है, लेकिन ओवरऑल तुम हो तो हिंदू ना, वो तो एक ही उसकी एक कर्म अनुसार वर्ण की रचना हो गई थी, कर्म अनुसार। और हर एक को अपने अपने कर्म करने के लिए बोला गया, अपने अपने कर्म सुचारू रूप से करेंगे तो समाज की व्यवस्था ठीक रहेगी। अब सर का काम तो सर करेगा, आँख का काम आँख करेगी, कान का काम कान करेगा, हाथ का काम हाथ करे, पैरों का काम पैर करेगा। अब पैरों का काम सर तो नहीं कर सकता, या सर का काम पैर तो नहीं कर सकता, तो फिर ना कोई कम है ना कोई अधिक है, ना कोई छोटा है ना बड़ा। आपके सर में से लेके पैर तक जितने भी अंग हैं, आपके सर के बाल से लेके आपके पैरों के हाथों के नाखून तक, सबका काम अपना अलग अलग है ना। और किसी का कोई काम नहीं दिखता तो वो सुरक्षा तो दे रहा है, आपकी स्किन आपके पूरे शरीर को सुरक्षा देती है। आप बोलोगे त्वचा का तो कोई काम ही नहीं, मगर फिर भी काम है ना, सुरक्षा देगी। आपके रोम रोम से पसीना बाहर आ रहा है, आपके शरीर की गंदगी बाहर आ रही, कार्य तो वो भी कर। आपके सर के बाल हैं, वो आपके सर को ठंडक पहुंचा रहे हैं, आपको एक जैसे मस्तिष्क के ऊपर एक कवर है आपके ऊपर से, और आपकी सुंदरता भी बढ़ गई। सर के बाल ना हो तो आपको सर में कितनी गर्मी लगेगी, और ज़्यादा ठंडक भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, मौसम की मार सर के सबसे पहले करेगी। सर के बाल और आपकी सुंदरता भी, जिसके सर के बाल बिल्कुल उड़ जाते नहीं रहते हैं तो फिर वो देखने में इतना सुंदर भी नहीं लगता। आपके नाखून है, वो आपकी उंगलियों के पोरों को सबको सुरक्षित रखते हैं। हर चीज़ का अपना महत्व तो है, कोई कम नहीं कोई अधिक नहीं, लेकिन भेदभाव करने वालों ने दूसरों के अंदर भेद डाले, और विवेक का इस्तेमाल न होने के कारण से
लोग उस भेदभाव में आते चले। इसीलिए आज इतना विघटन है समाज में और इतना एक दूसरे से शत्रुता का भाव है। इसी वजह से उन्नति नहीं होती। लेकिन अगर ये भेदभाव लोग ख़त्म करें, हम एक हैं का नारा लगाएं, तो फिर उन्नति ही उन्नति है। जो भी संत आते हैं वो एक का नारा लगाने की कोशिश करते हैं। जो मान लेता है तो ठीक। इतने सत्संग हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सब एकत्व की भावना अगर सब लोग के अंदर में अंदर से आ जाए, बाहर से सब एक से दिखते हैं, अंदर से भी आ जाए, तो आपके लिए तो सब एक बराबर हो गए। आपके अंदर तो कोई भेदभाव नहीं। उस भेदभाव को तो हमको खत्म करना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे ध्यान दो, किसी और बात पे ध्यान नहीं दो। अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे ध्यान दो। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना, और जो तुम्हारा मन जब तक भेदभाव रख रहा है, जब तक तुम्हारा मन पक्का नहीं हुआ, तुमको जैसे जीवन जीना है वैसे जियो। लेकिन किसी और को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश भी नहीं करो। और किसी से तुमको नफरत भी नहीं होनी चाहिए, घृणा भी नहीं होनी चाहिए किसी से। वो अपनी जगह पे दो, अपनी जगह। गुरु हमको ज्ञान देके हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, और साथ ही साथ उसमें तुम्हारे प्राण भी चले जाए, तुमको परवाह करने की जरूरत। विवेकानंद के अंदर में थोड़ा सा जाति का भाव था, लेकिन उसने अपने उस जाति के भाव को आखिरकार एक दिन समय आया तो खत्म कर दिया। वो एक बार ऐसे जा रहे थे, संन्यास भी ले लिया था और गुरु का कार्य करने के लिए जा रहे थे। तो चलते चलते थक जाते हैं, कभी रास्ते में कहीं बैठ जाते हैं, कभी लोग मिल जाते हैं। तो देखा एक आदमी उधर बैठा है, वो हुक्का पी रहा है। पहले ज़माने में या भी गाँव में हो सकता होगा, तो लोग अपना हुक्का वगैरह ऐसे पीते थे। तो उसने विवेकानंद ने कहा, बेटा पिलाओ थोड़ी देर का, मुझे भी दे दो, मैं भी थोड़ा पी लूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको दे दूँ, लेकिन मैं शूद्र जाति का, तो आप मेरा जूठा जैसे हुक्का तो मुँह से लगा के पी लो, आप कैसे पी? उसने पहले ही बता दिया कि मेरी कास्ट जो है शूद्र जाति। इस सुन के विवेकानंद आगे बढ़ गए। आगे तो बढ़े 4 कदम, फिर बोले कि मेरे अंदर में एक भाव है, जब ये कह रहा हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ, ये सब एक ही है। अगर ये बोलता कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं इसका हुक्का पी लेता। अब इसने बोल दिया कि मैं शूद्र हूँ, तो नहीं, बात तो मनुष्य उनके मन में विचार आया, तो पलट के वापस आए। जो विवेकानंद की जीवनी में लिखा हुआ है, पलट के वापस आए, बोले नहीं, मुझे तुम्हारा ही हुक्का। तो उन्होंने 2-4 मिनट ऐसे उसको लगा के हुक्का पी के, और तब वो आगे बढ़े। लेकिन मैंने अपने मन को तुरंत मोड़ दिया, तो उनके मन को शांति हुई। वरना भेदभाव रख के चलते तो अपने मन में कभी न कभी रहता कि अभी हमारे अंदर में थोड़ा भेदभाव। उनको किसी ने कहा थोड़ी, उस समय उनके अपने मन ने कहा, और अपने मन ने कहा तो उन्होंने उसके ऊपर चले, तो उनका मन हमेशा के लिए शांति भी रहा। और अगर नहीं ऐसा करते तो उनका मन हमेशा अशांति भी रहता। कार्य कोई ऐसा नहीं करो जिससे आपका मन अशांत हो, कार्य वही करो जिससे आपका मन शांत हो। और भेदभाव हमको अपने अंदर से करना है खत्म। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे भी प्रश्न हमने बोला था कि सब तरफ भगवान नहीं देख पाते या नहीं कर पाते, या भेदभाव रखना अंदर में लगता है, तो समदृष्टि आपकी पहले पक्की हो। समवर्तन आपका सबके लिए एक सा नहीं हो सकता। तो आपकी दृष्टि तो समान हो। आप घृणा की नज़र से तो नहीं देखो, भले आप किसी का जूठा नहीं खाओ, किसी के जूठे गिलास में पानी नहीं पिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, लेकिन आपकी नज़र में तो होना चाहिए ना कि ये सब एक ही भगवान के लिए। आप किसी भी कारण से स्वच्छता के हिसाब से, इन्फेक्शन ना फैले उसके हिसाब से आप थोड़ा सा भेदभाव रखते हुए दिख रहे हो, मगर अंदर में तो आपका भाव हो कि है ही सब एक भगवान।
मेरे अंदर में तो ये भाव होना चाहिए। तो हम समवर्तन कभी करते हुए नहीं दिखेंगे। वो इसलिए नहीं दिखेंगे कि हम अभी देह मानते हैं अपने को और हम सकामी कर्म में पड़े। जब आप अपने को ब्रह्म जानोगे और आपसे व्यवहार नहीं हो रहा है, आपसे सिर्फ परमार्थ का काम हो रहा है, तो फिर आपसे समदृष्टि और समवर्तन आपका तब बन जाएगा। लेकिन अभी जब तक आप सकामी कर्म करते हो और अपने को देह मान रहे हो, तो आप समदृष्टि पहले रख लोगे, मगर समवर्तन रखने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपका व्यवहार सकामी। निष्कामी का जो व्यवहार होता है वो समवर्तन वाला हो जाता है। निष्कामी सबको एक करके देखता है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं होता, वो सबको अपना आप करके देखता है। कोई अगर नहीं बताए तो आपको कैसे पता चलेगा इसकी कास्ट क्या है? कोई कुछ भी बोल दे आपको। कई घरों में लोग खाना बनाने के लिए जाती हैं और वो नहीं बताती है अपनी कास्ट, तो लोगों घरों में खाना बनाने का काम करती है, तो लोग उनसे खाना बनवाते हैं। फिर अगर पता चलता है किसी को कि ये इस कास्ट का, तो अगर भेदभाव है तो खराब लगता है। फिर आजकल के ज़माने में कोई भी भेदभाव नहीं मानता है। आप होटल में जाते हो, कौन बनाता है, कौन खिलाता है, कौन परोस के लाके दे रहा है, किसने कैसे बर्तन धोए, आपको क्या पता। आप रेडीमेड बाज़ार से भी खरीद के ले आते हो, तो पता नहीं कौन बना के वहाँ पर दे के आता है। झाड़ू पोछा करने वाली भी लड़कियां हैं, तो वो चिप्स पापड़ अपने घरों में बना के और वहाँ दुकानों में बेच के आती हैं। और कैसे बनाती होंगी अपनी झुग्गी झोपड़ी में, किस तरह से कोई हाथ धो के बनाता है, कोई नहा के बनाता है, आपको क्या पता। और आप तो बाज़ार से खरीद लाए पैकेट, आपने खरीदा, आपने तला, आपने खा लिया। या और भी लड्डू मठरी नमकीन ये सब जो बन रहे हैं, आपको क्या पता। लोकल बेकरी जो होती हैं छोटी छोटी, उसमें ब्रेड वगैरह कैसे बन रही है, कौन सी मैदा यूज़ हो रही है, कौन किस तरह से गूंद रहा है। जहाँ मशीनों से काम चलता है वहाँ मशीनें हैं, वरना जो मैनुअली काम करते हैं वो कैसे करते हैं, आपको क्या पता। आप अंत में अगर जाओगे किसी भी, तो आपका मन में विक्षेपता आएगी। दृष्टांत एक चलता था, वो हम कभी ऐसे रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि वो बड़ा अजीब टाइप का दृष्टांत, मगर उसमें बात ये थी कि बोलते थे अंत में अगर जाओगे तो तुम्हारा मन खराब है, तुम्हें परेशानी होगी। किसी के बहुत ज़्यादा गहराई में अंत में जाने की भी कोशिश नहीं करें। सामने जितना जैसे दिख रहा है आपको ठीक समझ में आ रहा है, तो आप उससे वैसा व्यवहार कर सकते। बहुत ज़्यादा जासूसी करने की, बहुत ज़्यादा किसी का जानकारी लेने की आप कोशिश नहीं करें, फिर आपका ही मन खराब होगा। ये तो मेरा मित्र नहीं है, ये तो मेरा ऊपर से मित्र बन के अंदर से घात कर रहा है, मैं इसका संग करके अच्छी तरह जान लिया, इसके मन में ऐसा। जितना ज़्यादा आप किसी की गहराई में अंत में जाएंगे, तो आप ही का मन खराब होगा। तो किसी ने अगर कह दिया कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया तुम्हारे पास, तो बस चुपचाप बोला अच्छा ठीक है कोई बात। अंत में जाओगे नहीं, इसने मेरे से झूठ बोला, ऐसी बात नहीं थी लेकिन तो भी इसने झूठ बोला, तो मैंने फलाने से पता लगाया, मैंने उससे ऐसा कर दिया, इसने ये बात गलत बोली, बात ऐसे थी। आप बहुत जासूसी, बहुत अंत में गए किसी को, तो नुकसान तो तुम्हारे ही हुआ ना, मन तो तुम्हारे ही खराब है। इसके लिए किसी के भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने धर्म पे चलो, अपने धर्म पे चलो, अपने मन को स्थिर, अपने मन को शांत, अपने मन को आनंदित रखो। अपने को देह से उठा के अपने को आत्मा में टिकाते जाओ। 24 घंटे अपने को क्या मानते हो? आप अपने को देह मानते हो कि अपने को ब्रह्म जानते हो? मैं कौन हूँ, इस बात का भी तो अभ्यास करो। दत्तात्रेय ने तो इतने सबसे शिक्षाएं लेते चला जा रहा है, हम गुरु से ही शिक्षाएं ले लेना। एक गुरु जो सामने हमको ज्ञान दे रहा है, हम उससे भी नहीं सीखते। और जो तुमको शास्त्रों में लिखा है, आप शास्त्रों से ही ज्ञान उठाओ। अच्छा, अगर आपको गुरु से भी ज्ञान नहीं लेते हैं, तो जो भी आपको ग्रंथ अच्छा लगता है, कोई सा
कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई ग्रंथ, जो भी, किसी एक को तो अपना आदर्श माने। अक्सर लोग रामायण को अपना आदर्श माने। एक बार गुरु जी ने कहा था रामायण बहुत अच्छी लगती है, या कोई बोलेगा हम तो महाभारत को अच्छा मानते हैं, कोई कुछ। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि रामायण तुमको बहुत पसंद है या तुम सही मानते हो, तो रामायण में तुम अपने को किस पात्र में रखना चाहते हो? तुम अपने को कौन सा पात्र बनाना चाहते हो? तुम अपने को राम बनाओगे कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कोई कौशल्या, केकई, कोई रावण? रामायण में भी तो बहुत सारे पात्र हैं। उसमें तुम्हारा आदर्श कौन सा है? तुम उसमें से किसको चुनते हो? फिर देखो कि तुम उस पात्र के हिसाब से अभिनय करते हो कि नहीं करते। वो तुम्हारी मर्जी, तुम कोई कुछ भी चुनो, अंगद बनो कि बाली बनो कि हनुमान बनो कि क्या बनो, मगर फिर उसी के हिसाब से तुम पूरा चल के दिखाओ। तो कौन सा पात्र कौन बनना चाहेगा? महाभारत में कौन सा पात्र कौन बनना चाहेगा? बोलने की बात आएगी, नहीं नहीं राम बनना चाहेंगे हम, तो रावण तो नहीं बनना चाहेंगे, या लक्ष्मण बनना चाहते हैं, हनुमान बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हो अच्छा ही अच्छा बनना चाहोगे। आप सीता बनना चाहोगे कि कौशल्या बनना चाहोगे कि केकई बनना चाहोगे? तो केकई तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा, मंत्रा केकई। कोई आपको कह दे ये तो मंत्रा की तरीके से है, तो आपको लगेगा कितनी बड़ी गाली देगी, ये तो केकई के रूप है, तो भी आपको गाली लगेगी। रावण है वो, तो शूर्पणखा है वो, तो गाली लगेगी ना अपने आप के लिए। तो पात्र भी कौन सा उसमें से तुमने आदर्श अपना बनाओ, उच्च कोटि का आदर्श बनाओ, उसके हिसाब से चलो। या कोई ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है? 4 वेद हैं, इतने पुराण हैं, उपनिषद है, उसमें शिक्षा कौन सी लिखी है? भगवत गीता में शिक्षा कौन सी लिखी है? तो हमें उसके हिसाब से चलना भी तो चाहिए। कहीं तो कोई अपना एक लक्ष्य बनाओ, और उसको पूरा करने के लिए भले मेरे प्राण से प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैंने जो वचन दिया वो नहीं जाना चाहिए, या जो वचन मैंने लिया ग्रंथ से वो वचन नहीं जाना चाहिए, भले उसको जीवन में उतारने में मेरे प्राण ले चले, प्राण जाए, लेकिन जो ज्ञान के वचन हैं उनको मैं झूठा साबित नहीं करूँगी, उनको मैं उल्लंघन करके आगे नहीं जाऊँ। ये हमको अपने जीवन में उतारना है। तो पतंगे से उन्होंने ये सीखा कि अपने जिसका उसने लक्ष्य प्राप्ति की, तो वो उसके लिए उसने अपने प्राण भी दे दिए। तो अपने आदर्श के प्रति उसकी अविचल निष्ठा ने मुझे प्रभावित किया, और मेरे मन में भी तब आत्मा ने कहा कि नश्वर जीवन तो महत्व ना देने के लिए तो कभी भी जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उसी की प्राप्ति में हमको लग जाना चाहिए, और सच्चे आस्थावान को आदर्श के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। जो सच्चा आस्थावान है उसको अपने आदर्श के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये उसने पतंगे से सीखा, बहुत लोगों से सीखा है, आप लोग भी सीखते चलो, अपने जीवन में ज्ञान को उतारना चाहिए।